यहाँ आ जाते हैं और जब यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ उनकी आवाज़ सुनना, उनका इस्तकबाल करना, उनके मुतालिबात पूरी करना वो तो दूर की बात है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है कि मंजूर पश्तून इस वक्त जेल में है। और मंजूर पश्तून का गुनाह क्या है? मंजूर पश्तून का गुनाह यह है कि वो बात करता है कि भाई हमारी इलाके में अमन दिया जाए। इस वजह से सियासी जमातों की प्रायोरिटीज़ में ये जो मजलूम तबकात हैं, ये जो जबरी गुमशुदा अफराद के मुतासिरीन हैं, ये जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के मुतासिरीन हैं, ये उनकी तरजीह में नहीं है। सर हुकुम सेनेटर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये बलोच लापता अफराद के यहाँ पर लवाकिन बैठे हैं, हमने ये देखा है कि किसी और सूबे के किसी इकाई के लोगों को यहाँ पर नहीं आना पड़ता, लेकिन बलूचिस्तान के लोग हमेशा कहीं ना कहीं एहतजाज कर रहे होते हैं। क्या वजह है, रियासत लोगों को हुकूक क्यों नहीं दे रही? देखिए, बलूचिस्तान के लोग इसलिए आते हैं कि बलूचिस्तान की हुकूमत इतनी नाअहल है, इतनी नालायक है कि वो इनकी आवाज़ तक नहीं सुनती वहाँ। तो ये यहाँ आ जाते हैं और जब यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ उनकी आवाज़ सुनना, उनका इस्तकबाल करना, उनके मुतालिबात पूरी करना वो तो दूर की बात है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उनके ऊपर पुलिस दहशतगर्दी की जाती है, उनके बच्चों को गायब कर दिया जाता है, उनके बूढ़ों को मारा जाता है। तो ये एक बदतरीन किस्म का जुल्म है जो कि हमारे अशराफिया ने, और अशराफिया के नाम पर माफिया जो हुकूमतों में मुसल्लत है, उन्होंने अवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया है। और बलूचिस्तान के अवाम, उनके जो मुतालिबात हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, वो बिल्कुल मबनी बरहक हैं, वो कानून के दायरे में है, वो दस्तूर के दायरे में है। वो यही है कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग ख़त्म की जाए, जो कि अभी CTD ने साबित हो गया कि एक बालाज बलोच को मावराए अदालत जो है वो कत्ल, पहले मावराए अदालत जबरी गुमशुदा था, फिर जब सामने आ गया तो मावराए अदालत उसको कत्ल कर दिया। तो ये जो आप खेल रहे हैं इंसानी ज़िंदगियों से, ये बंद कर दिया जाए और जबरी गुमशुदगी ये ख़त्म की जाए। ये एक चैलेंज है अदालत के लिए, पार्लियामेंट के लिए, हुकूमत के लिए, निज़ाम इंसाफ के लिए, बशरी हुकूक के लिए। ये बशरी हुकूक का कत्लेआम है, तो इसको बंद कर दिया जाए। तो ये जायज़ मुतालिबात हैं, इन जायज़ मुतालिबात को हुकूमतों को, बलूचिस्तान की भी, वफाक की भी, अदालत को भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान हाई कोर्ट को भी, और रियासत के इदारों को भी तस्लीम कर लेना चाहिए। सर क्या बुनियादी वजह है जो बलोचों की नस्ल कुशी की जा रही है? देखें, न सिर्फ बलोच बल्कि पख्तून भी, आप देखें मंजूर पश्तून इस वक्त जेल में है। और मंजूर पश्तून का गुनाह क्या है? मंजूर पश्तून का गुनाह यह है कि वो बात करता है कि भाई हमारी इलाके में अमन दिया जाए, हमारे लोगों को हुकूक दिए जाएं, जबरी गुमशुदा अफराद को रिहा किया जाए, मिलिट्री ऑपरेशंस के नाम पे ये ड्रामे बंद कर दिए जाएं। तो ये पूरे मुल्क में जो जबरी गुमशुदा अफराद का इशू है, ये तो पूरे मुल्क में है, सिंध के अंदर भी है, बलूचिस्तान के अंदर भी है, पंजाब के अंदर भी है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी। लेकिन फिर बदमनी जो है वो बिलखसूस बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हैं। और ये नाकामी है हुकूमतों की और रियासत की। और बदकिस्मत ये है कि ख़ुद हमें एतमाद में भी नहीं लिया जा रहा कि भाई क्यों ये बदमनी हो रही है, इसकी वजूहात क्या हैं, कैसे इसको हल किया जाए। चंद लोग बैठ के फैसले करते हैं, चंद लोग बैठ के कभी फैसला कर लेते हैं कि हमने मिलिट्री ऑपरेशन करना है, चंद लोग बैठ के फिर फैसला करते हैं कि नहीं हमने सुलह करनी है और बड़े बड़े दहशत गर्दों को रिहा करना है। तो हमें समझ नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहे हैं। तो पार्लियामेंट इसमें बिल्कुल अंगूठा छाप है, रबड़ स्टैम्प है। पार्लियामेंट को स्क्रिप्टेड कार्रवाई का मरकज़ बनाया गया, पार्लियामेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है और चंद लोग बैठ के फैसले कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क की हालत हो गई। हमारी टॉप सियासी जमातों के लोग जो हैं, जो इलेक्शन के लिए तैयारियां कर रहे हैं, वो शायद कहीं पे कोई सिलेक्शन हुई है, इन लोगों के पास नहीं आए, इनकी दाद रसी करने से के लिए किसी जमात का कोई बंदा नहीं आया। आप यहाँ पर 2-3 रोज़ से मौजूद हैं मुसलसल, क्या वजह है कि वो लोग इनके लिए इनके पास नहीं आते? ये भी तो हमारे इस मुल्क के रहने वाले लोग हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। होना तो ये चाहिए था कि तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप यहाँ पे मौजूद होती और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप इका करके इनका मसला हल कर लेती। लेकिन मुझे दुख है और मुझे अफसोस है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किसी भी वजह से जो कि काबिल मज़म्मत है, जो कि नाकाबिल कबूल है, इनको नज़रअंदाज कर दिया है। और इस वजह से सियासी जमातों की प्रायोरिटीज़ में ये जो मजलूम तबकात हैं, ये जो जबरी गुमशुदा अफराद के मुतासिरीन हैं, ये जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के मुतासिरीन हैं, ये उनकी तरजीह में नहीं है। सर हुकूमत से कोई बात हुई है, किसी किस्म की कोई दाद रसी करने की यकीन दहानी करवाई गई है या अभी तक ऐसा कोई? मुझे इल्म नहीं है। ये तो जो धरने के शुरका हैं ये उनका इस्तेहकाक हैं, ये उनका फ़ैसला है। वो मुज़ाकरात करते हैं, नहीं करते, करते हैं तो किन शराइत पे करते हैं, किन पे नहीं करते, ये टोटली मैरंग बलोच और जो बलोच यकजहती कमेटी है उनका इस्तेहकाक है। मैं
صرف اور صرف ان کی سپورٹ کے لیے، ان کے ساتھ تعاون کے لیے جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے ان کی سپورٹ اور ان کی تعاون کے لیے یہاں پہ موجود ہوں. مذاکرات کرنا، مذاکرات کے شرائط طے کرنا، یہ سب کے سب بلوچ یکجہتی کمیٹی کا اختیار اور ان کا ثوابدید ہے.